सारे भारत और उसके विभिन्न प्रदेशों से आए दिन बेटियों पर होने वाले अत्याचारों की खबरें झकझोर कर रख देती हैं। कभी शाशा, कभी आशा, कभी अंकिता, कभी निशा, कभी ईशा और अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, सोनिया। वार्ड नंबर 21 जयदेव कॉलोनी हेली मंडी में एक बार फिर एक विवाहिता की लाश फर्श पर पड़ी मिली, जिसके गले पर गहरे निशान। लड़की के माता पिता और पड़ोसियों का स्पष्ट आरोप है कि यह सोनिया के ससुराल वालों द्वारा किया गया एक विभत्स अपराध है। क्या है पूरा मामला? पलवल जिले के गांव कोंडल के रहने वाले धोर सिंह ने वर्ष 2020 में अपनी बेटी सोनिया की शादी पटौदी के साहिल के साथ की थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के 1 साल बाद से ही साहिल सोनिया के साथ मारपीट करता था। साहिल के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिसका विरोध करने पर सोनिया को प्रताड़ित किया जाता था। 3 साल पहले भी हेली मंडी चौकी में इस बाबत शिकायत दी गई, लेकिन तब समझौते के बाद सोनिया वापस ससुराल आ गई। पिछले 1 महीने से मायके में रह रही सोनिया 24 मई 2026 को अपने ससुराल आई थी, लेकिन 26 मई को परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि सोनिया अब इस दुनिया में नहीं रही। जब पिता धोर सिंह मौके पर पहुंचे तो सोनिया का शव बेड के पास फर्श पर पड़ा था और उसके गर्दन पर गहरे निशान थे। पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी इस गंभीर सवाल। इस मामले में पुलिस प्रशासन की सुस्ती और रवैये को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। धाराओं का खेल। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 और 3(5) के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी जो नशेड़ी बताया जा रहा है और उसके परिवार पर तत्काल वैसी सख्त कार्रवाई नहीं की गई जैसी होनी चाहिए। फोरेंसिक और रिमांड में ढिलाई। स्थानीय जांच अधिकारी पर सही तरीके से समय रहते फोरेंसिक जांच न करने और अपराधियों को तुरंत कड़ी रिमांड पर न लेने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। देरी का बहाना। पुलिस रिपोर्ट में खुद माना गया है कि CCTNS SWAN सिस्टम न चलने के कारण मुकदमा दर्ज करने में देरी हुई। सवाल ये उठता है कि क्या बेटियों की जिंदगी से जुड़े संवेदनशील मामलों में भी डिजिटल सिस्टम का बहाना बनाकर अपराधियों को समय दिया जाएगा? क्या रसूखदारों के लिए ही है कानून? आम जनता और पीड़िता के परिजनों में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर यही घटना किसी बड़े नेता, मुख्यमंत्री या रसूखदार के परिवार में हुई होती तो क्या पुलिस इसी तरह कछुआ गति से काम करती? RSS और सनातन के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदारों और वर्तमान सत्ताधीशों को आम जनता की औलाद का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? एक तरफ राम के रूप में बैठे बाबा गुरमीत राम रहीम जैसे लोग संगीन अपराधों के बाद भी पैरोल पर जेल से बाहर घूमते हैं, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिकों को अपनी मृत बेटियों के न्याय के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या हरियाणा उच्च न्यायालय और देश का उच्चतम न्यायालय इस लचर कानून व्यवस्था और सिस्टम के डर से काम कर रहे अधिकारियों पर संज्ञान लेगा? समय आ गया है कड़े बदलाव का। अगर पुलिस ईमानदारी और मुस्तैदी से काम करे तो अपराधियों में खौफ पैदा होना तय है, लेकिन जब तक सिस्टम में बैठे लोग मामलों को दबाने का प्रयास करेंगे तब तक महिलाओं पर होने वाले ये अपराध रुकने वाले नहीं हैं। आज देश की महिलाओं को सुलभ, आसान और तत्काल न्याय की जरूरत है। नशेड़ियों, उनके परिवारों और इस गूंगे बहरे सिस्टम को कानून की असली मार दिखानी ही होगी, अन्यथा इस घिनौनी व्यवस्था में हमारी बेटियों का सुरक्षित बचना असंभव हो जाएगा। रुस्तमे हिंद सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक। हमारा संकल्प, आपके अधिकार, आपकी आवाज। ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियां जो जागरूकता जगाएं और बदलाव की प्रेरणा दें। रुस्तमे हिंद के साथ हर पल रहें अपडेटेड। हमारे परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, कोई खबर ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ब्रेकिंग न्यूज की तुरंत खबर ज्वाइन करें, खास कवरेज का हिस्सा बने। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, सच्चाई को फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, X और वेबसाइट है रहnews.com। आइए सच्चाई और जागरूकता की यात्रा में साथ चलें।